अगर हमने 15 मिनट में 20 मिनट में एक न्यूज़पेपर खत्म करना स्टार्ट किया तो हम 1 घंटे के अंदर 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ के खत्म कर सके अंदर यू विल से कि एक न्यूज़पेपर क्या 3-4 ले आओ, मैं फटाफट निपटा दूंगा या निपटा दूंगी। पकड़ के तो कोई भी दे देगा, हम मछली पकड़ना सिखा रही हूँ मैं तुम्हें, है ना। मछली तो मिल जाएगी, मछली इन द सेंस के जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं वो तो मिल ही जाएंगे तुम्हें कहीं से भी, हेडिंग भी मत पढ़ो पॉलिटिकल शक्ल से, ठीक है। शिंदे उद्धव ठीक है, ये हमारा कल का न्यूज़पेपर है, ठीक है, संडे का। इसमें एडिटोरियल्स नहीं होते, लेकिन हमारी क्लास मंडे को थी तो संडे का ही न्यूज़पेपर, मुझे लगा बहुत पुराना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब हम इसके अंदर कैसे पढ़ेंगे, दिस इज द फर्स्ट न्यूज। अभी आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, ये मैं मान के चल रही हूँ, है ना। यू आर नॉट हैविंग एनी ओरिएंटेशन और बैकग्राउंड ऑफ न्यूज़पेपर। पहली खबर है, द बंगाल एसईसी मूव्स सुप्रीम कोर्ट, ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर्स टू यूज सेंट्रल फोर्सेस। सिर्फ हेडिंग पढ़ के आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस जर्मिनेट होने चाहिए या क्वेश्चंस आने चाहिए। ये एसईसी क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन से क्या समझ में आता है, कोई ऐसी स्टेट की एजेंसी है जो इलेक्शंस करवाती है, कुछ स्टेट इलेक्शन कमीशन टाइप की कोई चीज है। तो जैसे ही हमने पता किया कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन कुछ होता है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या नेशनल इलेक्शन कमीशन भी कुछ होता है या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी कुछ होता है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, है ना। ठीक है, अब जो हमारा ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये करता क्या है। नेक्स्ट इज, अरे भाई क्या खुल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये करता क्या है, कुछ तो काम होगा। किसके इलेक्शंस करवाता है, स्टेट के करवाता है या पंचायत के करवाता है, डाउट। भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका नाम है, ऐसा लग रहा है जैसे स्टेट के करवाता है, लेकिन स्टेट के तो नेशन करवाएगा ना, मतलब सेंट्रल करवाएगी ना गवर्नमेंट। तो ये किसके करवाता होगा, लोकल बॉडीज के, जैसे कि पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी हम कयास लगा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, हम सब कयास लगा रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग चलना चाहिए, इसका इंजन रन करना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, बंगाल के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया कि भाई आपने, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब पॉलिटिकल है, हम उसको कैसे रीड करेंगे, वर्टिकली, बहुत तेजी से, क्योंकि उसके अंदर हमारे काम की बात निकलेगी नहीं है। हमें शुरुआत में सब कुछ पढ़ोगे क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये विजडम डेवलप होगी कि जो भी पॉलिटिकल न्यूज है वो हमारे काम की नहीं है, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स आर ए पॉलिटिकल। एक्स पार्टी की गवर्नमेंट आए, वाई पार्टी की गवर्नमेंट आए, जेड पार्टी की गवर्नमेंट आए, ब्यूरोक्रेट्स चेंज नहीं होते, ब्यूरोक्रेट्स हमेशा सेम रहते हैं और उन्हें किसी की भी बनाई हुई पॉलिसीज को वैसे ही शिद्दत से इंप्लीमेंट करना होता है। इसीलिए पॉलिटिकल न्यूज करंटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्या लड़ाई चल रही है, क्यों बंगाल ने ऐसा किया, नॉट इंपॉर्टेंट। स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन is a statutory body और a constitutional body। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, स्टैटिक में जब पॉलिटी पढ़ेंगे। अभी हमने पॉलिटी नहीं पढ़ी, लेकिन हम सर्च कर सकते हैं, बगल में फोन है हमारे पास, इतनी रैंडम चीजें सर्च करते हो, तो न्यूज़पेपर के समय पे हम तुरंत सर्च कर सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, और हम ये भी सर्च कर सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन लगता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, कौन लगाता है, आर्टिकल के किस आर्टिकल से कवर होता है, आर्टिकल 243। और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का एक होता है क्या आर्टिकल, या अलग अलग होते हैं। अभी स्टैटिक नहीं पढ़ा है, इसीलिए ये सब बड़ा अलग अलग लग रहा है, बड़ा भारी भारी लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सी बातें बोल रही है मैम, लेकिन जैसे जैसे हम स्टैटिक कवर करते जाएंगे करंट बेहतर समझ होता जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं से तो बन रहा है ना,
चाहे वो मेंस है चाहे प्रीलिम्स है। ओके, इसके बाद उन्होंने बताया कि भाई सेंट्रल फोर्सेस, तो बेसिकली हुआ यूं कि भाई ममता बनर्जी की जो ये सरकार थी वेस्ट बंगाल की, इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन से पंचायत के इलेक्शंस वगैरह घोषित करवाए, बहुत सारे लोग वायलेंस में मारे गए। इसकी खबर लेने के लिए सेंटर ने बोला कि भाई हम यहाँ पर अपने सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर देंगे देखने के लिए कि भाई वायलेंस ना हो। लेकिन स्टेट के अंदर अगर सेंट्रल फोर्सेस आएंगी तो स्टेट की ऑटोनॉमी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, है ना। ऐसे समझो जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, है ना, तुमने अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया या जो भी करा, तुरंत दादाजी आए, कहते नहीं 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 ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं यहीं पे बैठूंगा देखने के लिए, तो तुम्हारी ऑटोनॉमी थोड़ी कम हो गई, तुम चाहोगे क्या बैठे, सेम वो भी नहीं चाह रहे कि बैठे। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये सेंट्रल फोर्सेस क्या है। सेंट्रल फोर्सेस कौन सी हैं? भाई पुलिस तो स्टेट के अंडर होती है, पुलिस तो स्टेट के अंडर होती है ना, तो फिर ये सेंट्रल फोर्सेस कौन सी होती हैं? सिर्फ बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ? गूगल चल जाएगा चलाना। देखो मछली पकड़ के तो कोई भी दे देगा, हम मछली पकड़ना सिखा रही हूँ मैं तुम्हें, है ना। मछली तो मिल ही जाएगी, मछली इन द सेंस के जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं वो तो मिल ही जाएंगे तुम्हें कहीं से भी, है ना। सब ये भी बोल देंगे कि न्यूज़पेपर की वीडियो देख लो एनालिसिस की, फाइन, लेकिन जब तक अपना दिमाग नहीं चलाओगे तब तक वो डेप्थ नहीं आएगी नॉलेज में। अब हम अगर सर्च करें कितनी है सेंट्रल फोर्सेस, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी एंड एसएसपी, कितनी है? किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलो विकिपीडिया लिंक भी खोल के देख लेते हैं। Central Armed Police Forces is a collective name of Central Police Organizations under the Ministry of Home Affairs. These are technically paramilitary forces. कौन सी forces भी हैं ये? Paramilitary, military नहीं है, paramilitary. Known as, उसके बाद किस लिए यूज होती है? Responsible for internal security and guarding the borders. Further classified into 3 types. First, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करती हैं, वो भी सेंट्रल फोर्सेस है, जैसे बीएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी एंड सशस्त्र सीमा बल। दूसरी कौन सी है? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, देश के अंदर कुछ वायलेंस हो रही है, कुछ हो रहा है, उसको रोकने के लिए सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एंड वन इज स्पेशल टास्क फोर्स, एनएसजी। अब इतनी इंफॉर्मेशन में हम लोगों को मुझे लगता है 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, लेकिन हमें यह पता चल गया कि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस होती क्या। अब इसी से मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना दूं, बना दूं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस ऑफ इंडिया? Option 1 BSF, Option 2 ITBP, Option 3 Police, Option 4 Military. कौन सी हैं? और उसके बाद ऑप्शन मैंने बनाया, ओनली स्टेटमेंट नहीं, only 1 statement is correct, only 2 statement is correct, only 3 statement is correct, and all of these statements are correct. बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ना, आउट ऑफ सिलेबस, न्यूज़पेपर में तो था ही नहीं है। हाँ, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
लेकिन आपको ये तब पता होगा ना जब आपने ये पता हो आपको कि भाई सेंट्रल फोर्सेस हमारी, सिर्फ ये जान लेना न्यूज़पेपर से कि भाई कुछ सेंट्रल फोर्सेस ने बंगाल में पता नहीं क्या किया हमें सेंट्रल, क्योंकि देखो तुम लोग बनने जा रहे हो ऑफिसर्स, तो तुम्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि एग्जैक्टली सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है, कौन कौन सी फोर्सेस है इसमें। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, एक ही इन्फॉर्मेशन पढ़ी है अभी हमने, अब तो न्यूज़पेपर पढ़ा भी नहीं है अभी तो, है ना, अभी इसी इन्फॉर्मेशन से दूसरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाए। Which of the following central forces are engaged in border security? Number 1 ITBP, number 2 SSB, number 3 कौन सा बताओ रखे NSG, नंबर 4 CRPF। A and B सिंपल, एक इंफॉर्मेशन इसी से 3-4 और बना सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ। Which of the forces is not engaged in internal security of India? Which of the following is not engaged in internal security of India? SSB, ITBP, सारे लिख लो ना ये, असम राइफल्स, BSF, all of them, कोई भी engaged नहीं है इंटरनल सिक्योरिटी से। इंटरनल सिक्योरिटी से कौन सी engaged है? सिंपल। अच्छा, इससे मेंस का क्वेश्चन बन सकता है क्या? बन सकता है क्या मेंस का क्वेश्चन? इंटरनल सिक्योरिटी हमारा मेंस का टॉपिक है ना। सपोजिटली क्वेश्चन आता है, इंडिया faces numerous internal security challenges. Therefore, they must take help of certain central forces. Do you think we must empower them more? क्वेश्चन बन गया। अब बात ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, सेंट्रल फोर्सेस की भी बात हो रही है। तुमने आंसर में लिखा सेंट्रल फोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी टू फेस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। दूसरे बच्चे ने लिखा, मतलब एक और सिलेक्शन जिसका होना है हमारे, उसने क्या लिखा है, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी CRPF and CISF are the agencies responsible for internal security and definitely there is a requirement of empowering them. किसको मार्क्स मिलने चाहिए ज्यादा? सिंपल, ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमारा टॉपिक है पहली न्यूज कवर्ड। अभी हमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम लोगों को, मेरे को आपको सिखाना है, लेकिन जब आप खुद ही एक्टिविटी करोगे तब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड, डिजिटल आई डेटर्स प्रॉक्सी अटेंडेंस मॉनिटरिंग ऐप इंट्रोड्यूस्ड एज पायलट प्रोजेक्ट इन ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय। पहली इंफॉर्मेशन है, ईस्ट जयंतिया हिल्स कहाँ पर है? मेघालय में है। तो अगर मेघालय कभी पढ़ा है तो हमें पता है वहां पे 3 टाइप की हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो क्या एक बार जाके मैप देख लेना चाहिए, गूगल पे जाके मैप देख ले। मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टफ पड़ता है इधर उधर करना, लेकिन तभी की तभी फोन पे सर्च किया तो हम उनकी लोकेशन भी फटाफट से याद कर सकते हैं कि भाई पहले नॉर्थ टू ईस्ट, ये ना वो ईस्ट टू वेस्ट कैसे अरेंज्ड है, वो याद हो गया एक बार में। तो उसके बाद मैप का क्वेश्चन गलत होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला, अब इसमें कहानी क्या है ना, मैं आपको बता देती हूँ, आप न्यूज़पेपर जाके पढ़ लेना। हुआ यूं कि जो मेघालय का ये डिस्ट्रिक्ट था वहां पे टीचर्स आते नहीं थे, और टीचर्स ने कई जैसे गवर्नमेंट टीचर्स क्यों बदनाम है कि वो अपनी जगह पे किसी प्रॉक्सी टीचर को भेज देते हैं, खुद सैलरी लेते हैं, जॉब लेते हैं, लेकिन उसके बाद किसी और को अपने जगह पर काम करने के लिए बहुत सस्ते से पैसे देके भेज देते हैं कि तुम जाओ और पढ़ा दो। अब अगर अच्छी क्वालिटी का टीचर नहीं होगा तो बच्चे पढ़ने भी नहीं आएंगे। तो वहां पे बच्चे धीरे धीरे कम हो गए अटेंडेंस के लिए, धीरे धीरे बच्चों ने आना कर दिया बंद, स्कूल में कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो अब गवर्नमेंट का काम क्या है, तुम्हारा एज ए ब्यूरोक्रेट काम क्या है? गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम डिजिटल
अटेंडेंस सिस्टम लगा देंगे, बट टीचर है ना फोटो खींच के भेजेगी क्लास से। अब टीचर को अगर क्लास से फोटो खींच के भेजनी है तो उसे क्लास जाना पड़ेगा, किसी और की फोटो भेज दी तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो गए टीचर, तो वहां पे जब ये रिपोर्टर गया उसने देखा कि अरे भाई ये तो टीचर्स कभी देखे ही नहीं, पता नहीं कौन पढ़ा रहा था अभी तक, तो ये असली टीचर है जो स्कूल के थे। तो जब टीचर्स वहां पे गए, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो बच्चे भी आने लगे। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है? अच्छा राजतंत्र, अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को चलाना, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, गुड गवर्नेंस इन सिंपल टर्म्स। Isn't it a use example case study for use of technology for good governance? तो जहां पे गुड गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो वहां पे आपका एक केस स्टडी लिख दो। अब आंसर क्वेश्चन आया आपका मेंस के अंदर, डू यू थिंक टेक्नोलॉजी कैन बी अ गेम चेंजर एंड अ मोटिवेटर और एक्सेलरेटर फॉर गुड गवर्नेंस? आपने बाकी सारी बातें लिखी, साथ में केस स्टडी लिखी। As it happened in Jaintia district of Meghalaya, where digital attendance ensured the availability of teacher and solved the problem of proxy attendance. अंग्रेजी भी न्यूज़पेपर ही देगा, अंग्रेजी लिखना बहुत जरूरी है। गुड वर्ड्स, गुड सेंटेंसेस कौन देगा? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अब प्रॉक्सी थोड़ा ना लिखते, हम तो लिखते वही जो झूठे लोग हैं जो आए नहीं। अब ऐसे नहीं लिख सकते ना आंसर में, तो प्रॉक्सी अटेंडेंस। ओके, कैसे लगेगा ये बताओ यार। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे। अब अगली है ये छोटी सी न्यूज, 41 killed in Ugandan school attack. युगांडा क्या है? क्या है युगांडा? बहुत लोगों को पता ही नहीं है। एक कंट्री है युगांडा, अफ्रीका के अंदर। तो जैसे ही आपने खबर पड़ी, अगर आपको युगांडा नहीं पता, तुरंत नेट का सदुपयोग करोगे, सिलेक्शन आसान हो जाएगा। दुरुपयोग करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सदुपयोग क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ते समय कीप इट हैंडी, डरो मत, खट 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 खट, लेकिन टाइम नहीं, उसमें बहना नहीं है। बहना क्या होता है? युगांडा सर्च किया, युगांडा के बाद आया स्कैमर्स ऑफ युगांडा, तुम्हें लगा अरे यार ये क्या चल रहा है, स्कैम क्या चल रहा है, तुम फिर वहां से आया, पैसे भी गए, टाइम भी गया। कहीं पे क्लिक क्लिक कर दोगे, दोनों गायब, है ना। तो हमें वो नहीं करना, बहना नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन के लिए आपने इंटरनेट को यूज करना है उतनी इंफॉर्मेशन के लिए यूज करो, नोट्स बनाओ, काम खत्म। क्विक क्विक टारगेटेड अप्रोच। ये नहीं कि देखो वेब इस पे जो ये विकिपीडिया और ये सब पे जाने की परेशानी ये है कि आप बह जाते हो, इस लिंक से दूसरा क्लिक, दूसरे क्लिक से तीसरा क्लिक, फिर ये याद भी नहीं रहता यार ये शुरुआत कहाँ से करी थी हमने, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, वो नहीं करना। मेक अ टारगेट कि हर न्यूज को इतने सेकंड देने हैं मुझे या इतने मिनट देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देने, टारगेटेड। एक ऑफिसर को बहुत सारे काम है दुनिया में, और अगर वो टारगेटेड अप्रोच ना रखे कि ये काम हो गया खट 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 खट, तो वो तो बह जाएगा। वो तो कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा, कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएगा। वो तो एक फाइल लेगा, रात तक उसी पे डिस्कशन करेगा, और 150 फाइल जो पेंडिंग है वो नहीं हो पाएंगी ना। तो टारगेटेड अप्रोच इज वेरी नेसेसरी। तो चलो हमने देखा कि युगांडा एक कंट्री है जो कि अफ्रीका के अंदर मिलती है। नेक्स्ट, ये नीचे लिखा हुआ है ना कंपाला। कंपाला क्या है? उसकी कैपिटल। तो अगर कभी हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में आ जाए 3-4 अफ्रीकन कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स, तो वी नाउ नो युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। कम से कम एक ऑप्शन तो हमें पता है, और उसी से हम कई बार आंसर खींच लेते हैं, है ना। तो हो गया, ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब अंदर की बात हमारे काम की बिल्कुल नहीं पढ़नी। कंपाला में कितने लोग मरे, क्या हुआ, ये हमारा यूपीएससी का अभी कंसर्न नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए हम अंदर पढ़ेंगे ही नहीं, अंदर की कहानी को देखेंगे ही नहीं। हम सिर्फ युगांडा देखेंगे, उसकी कैपिटल कंपाला देखेंगे, उसके बाद हम अफ्रीका का मैप खोलेंगे, हम देखेंगे कि भैया युगांडा कहाँ पड़ती है, क्या युगांडा लेक विक्टोरिया के पास पड़ती है, लेक विक्टोरिया जो है उसका कितना परसेंटेज ऑफ एरिया बनाती है,
और उस लेक विक्टोरिया के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना। अब लोग बताते हैं कि पास्ट ईयर का एनालिसिस करो और फिर पढ़ाई करो, यही है वो एनालिसिस। कभी उसने पूछा कि युगांडा के अंदर ये अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या कर रही हैं? नहीं पूछा ना, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है उसको पढ़ने की। हमें बेसिक बेसिक ओवरव्यू ज्योग्राफिकल मैपिंग उसका पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आ जाए, सपोजिटली क्वेश्चन आ जाए, युगांडा इज अ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, युगांडा इज अ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, युगांडा इज अ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, और युगांडा lies at the tip of Africa's lowermost portion. अब तुमने युगांडा न्यूज़पेपर में देखा था, पर फिर भी आंसर नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जाके बस एक बार, अभी मैं गूगल खोलूंगी तो फिर ये थोड़ा सा कार्यक्रम लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग अपने अपने फोन पे खोल के देख लोगे तो तुरंत मैप दिख जाएगा, और आपको पता है कि वो ईस्टर्न अफ्रीकन है कि वेस्टर्न अफ्रीकन है कि कौन सी अफ्रीकन है, पता चल गया। और एक बार मैप देख लिया तो कभी भूलोगे? ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जितना हमने ये एडवर्टाइजमेंट हटाया है ना, ये इसलिए हटाया ताकि इनको पढ़ना ही नहीं है ज्यादा। मतलब जो काम का तुम्हारे काम का वो पढ़ सकते हो, लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। अच्छा, फिर ये एक खबर है कि दिल्ली के स्लम्स के अंदर कुछ आग लगी, और उसके अंदर से वुमेन जो थी वो बहुत तैयार थी, है ना, वुमेन वर रेडी विद देयर स्ट्रैटेजी टू टैकल फायर्स। कहाँ आग लगी हमें नहीं पढ़ना, क्यों आग लगी, क्या सब, ये सब अभी हमारे यूपीएससी के काम का नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट एज अ अवेयर सिटीजन, हेडिंग पढ़ ली, लेकिन उसको जब हम नोट्स बना रहे हैं तो हम इसको ध्यान ज्यादा नहीं देंगे। इसमें से सिर्फ और सिर्फ जरा सी चीज जो काम की है हमारी ये है, अगर हम देखें यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे एक वुमेन बोल रही है, देखो अभी तुम लोगों को वर्टिकल रीडिंग नहीं आती इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम वर्टिकल रीडिंग करने लगोगे तुम्हें काम की बात एकदम तुरंत दिख जाएगी कि सिलेंडर की आग को सैंड और वेट क्लॉथ से बुझाया जा सकता है। वहां की लेडीज को ये ट्रेनिंग है कि अगर स्लम्स में आग लग जाए सिलेंडर के द्वारा तो कैसे बुझाया जा सकता है? सैंड एंड वेट क्लोथ्स, टू थिंग्स। पानी क्यों नहीं लिखा इसमें? डाउट आना चाहिए नहीं आना चाहिए? पानी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नहीं? इंसान सबसे पहले आग लगती है पानी लेके भागता है, लेकिन इन्होंने तो कहा सैंड और वेट क्लोथ्स। अब क्वेश्चन बना दिया प्रीलिम्स का, सपोजिटली फायर erupted through cylinders can be doused by water, wet clothes, sand, और नीचे ऑप्शन दे दिए 1 only, 2 only, 1 2 3, 2 3, 1 3। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बस हम लोगों को अवेयरनेस कि किस तरीके से उसको करना है। ठीक है, इसके बाद ये एक आया कि कुछ कुछ सीलिंग हो रही है एलजी के ऑर्डर से, जहां जहां पे कुछ कुछ बिल्डिंग्स के अंदर ड्रग पेडलिंग का काम चल रहा था। ड्रग पेडलिंग इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स फॉर बाय इलीगल मींस, तो उनको डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया है। दिल्ली स्पेसिफिक न्यूज है, एकदम दिल्ली स्पेसिफिक। ज्यादा से ज्यादा इसका सिर्फ हम लोग एक नोट बना सकते हैं अपने दिमाग में कि ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत हो रही है, जिसको कर्ब करने के लिए एलजी या दिल्ली सरकार भी कुछ स्टेप्स ले रही है। खत्म, इससे ज्यादा हमें और ज्यादा कुछ रजिस्टर नहीं करना। कहाँ वो बिल्डिंग थी, किसकी बिल्डिंग थी, कितने बुलडोजर ले गए, नॉट इम्पॉर्टेंट, एब्सोल्युटली नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये पढ़ना ही नहीं है, इस पर टाइम ही नहीं लगाना, टाइम एफर्ट एनर्जी कुछ नहीं लगाना है। नेक्स्ट, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, अब आया स्टेट्स वाला, ये हेडिंग है, इसके अंदर आया कि भाई राजस्थान सरकार ने कुछ स्कीम्स लेकर आए थे जो कि काफी इफेक्टिव रही, और कुछ स्कीम्स पे उन्हें काम करना है। नाउ इतना बड़ा आर्टिकल हम पढ़ेंगे क्या, और वो भी सिर्फ राजस्थान के लिए? हम राजस्थान पीएससी की तैयारी तो अभी कर नहीं रहे,
जो राजस्थान पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? हमें इसमें से क्या बात पढ़नी है सिर्फ? भैया बस ये बता दो कौन सी स्कीम तुम्हारी बढ़िया चल गई, खत्म, उससे ज्यादा। और वो किस लिए चाहिए हमें वो स्कीम? आंसर में लिखने के लिए। सिंपल। अगर हमें कभी लिखना होगा तो हमें क्या लिखना है? ऐसे देखो, ऐसे पढ़ना है सीधा, डा 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 डा, हाँ, अन्नपूर्णा स्कीम। सीधा अन्नपूर्णा स्कीम देखी, नेट पे जाके सर्च कर लो, इसमें इतना पढ़ने की जगह, सीधा आ जाएगा उसमें। और खोलना नहीं है, कोई लिंक नहीं दबाना, ऊपर जितना आ जाए ना उतना ही पढ़ना है कि अन्नपूर्णा स्कीम क्या, किस चीज के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, एजुकेशन के लिए, किसके लिए? नाम से पता चल रहा है अन्नपूर्णा किसके लिए होगी? फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, इसी के लिए होगी, नाम से पता चल रहा है। वैसे तो सर्च करने की भी जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। फिर आ जाओ, कुछ काम का है, काम का है, काम का है, नहीं 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 नहीं। ये कुछ है कि लाभार्थी गारंटी कार्ड कुछ बनाया है इन्होंने, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेट ओरिएंटेड लग रहा है। एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए? गैस सिलेंडर्स। अब प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना तुमने 3-4 बार कहीं कहीं पढ़ रखी है, जाओ सर्च करो, 4 बातें पढ़ लो, भैया किसको मिलता है सिलेंडर, कितना मिलता है सिलेंडर, और क्यों मिलता है सिलेंडर, और इसके बेनिफिट्स क्या हुए, खत्म। इससे ज्यादा कभी नहीं लिखना, इससे ज्यादा कभी यूटिलाइजेशन में वो नहीं आएगा। काम की बात पढ़ेंगे तो मतलब इट्स लाइक गुड इंफॉर्मेशन इज वेरी एसेंशियल। गुड इंफॉर्मेशन मतलब जो काम की बात, और बैड इंफॉर्मेशन ड्राइव्स आउट गुड इंफॉर्मेशन। बेकार की बातें दिमाग में भर लेंगे तो जो सही बात है वो भी निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये सब पढ़ना कोई जरूरत नहीं है।